गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति योग। होती जाती है वृक्ष नष्ट, पर सतत वृक्ष क्रम चलता है। ऐसा यह क्रम नश्वर जग में फिर स्वाभाविक हो चलता है। संकल्प मूल से ही जड़ जंगम की है यह रचना सारी। जीवों की विविध जातियां हैं विविध कोटियां लयकारी। उत्पत्ति रही माया से सब, करता इसका अव्यक्त रहा। आकार रूप जो गढ़ता है वह अन्य नहीं, वह कर्म रहा। निर्मित होते हैं संस्कार जीवों के कर्मों के द्वारा। मिट जाता महाप्रलय में जग, मिट जाता संस्कार सारा। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले जितने पदार्थ अधिभूत रहे, जो पुरुष हिरण्यमय रहे पार्थ, अधिदेव वही है कही गई। बसता शरीर में मैं अर्जुन, जो वासुदेव अंतर्यामी। यज्ञ कहा जाता मुझको, जीवन पाते जिससे प्राणी। मेरी जो अपरा प्रकृति रही, उत्पन्न करे जग नाशवान। प्रतिक्षण होता है जिसका क्षय, मैं क्षर हूँ उसमें विद्यमान। क्षरभाव शरीर इंद्रियां मन अरुबुद्धि अहंकार अर्जुन। अरुभूत रूप विषयों के सब, भावित करते जन का जीवन। प्रत्यक्ष जीव के आश्रित ये जो परा प्रकृति की चेतनता, वह मेरा चेतन अंश रहा, जिसको अधिभूत कहा जाता। हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझसे न भिन्न अधिदेव रहा, अधियज्ञ रहा। मैं स्वयं यज्ञ का भोक्ता हूँ, मुझसे न भिन्न अधिभूत रहा। सब सृजी गई वस्तुओं का आधार प्रकृति, जो नित्य नवीन देवी तत्व आधृत रहते, विश्वात्मा पर जो विश्वलीन। सब यज्ञों का आधार वही, अर्जुन तू श्रेष्ठ देहधारी। सारे देहों में बसता मैं, फिर भी रहता हूँ अविकारी। हूँ ब्रह्म अखंड एक, लेकिन वह विविध रूप में भास रहा। जिसमें न हुआ कुछ परिवर्तन, उस दिव्य शक्ति को ब्रह्म कहा। वैयक्तिक परमात्मा ईश्वर संपूर्ण भक्ति का पात्र बने। विश्वात्मा प्रमुख देवता जो अध्यक्ष विश्व का बना रहे। अधिभूत प्रकृति जो नित बदले, परिवर्तनशील पदार्थ सभी। अधिदेव विराट पुरुष ऐसा, जो किए समाहित विश्व सभी। अरुदेहधारियों मध्य श्रेष्ठ, अर्जुन मैं ही अधियज्ञ रहा। जो जीवात्मा के अंतस का अंतर्यामी प्रभु कहा गया। व्यक्तिक आत्मा है जीव एक, मिश्रण नश्वर अनिश्वर का। जो विविध रूप में ब्रह्म रहा, वह ज्ञान जीव पाने पाता। मृत्यु काल के समय ध्यान आत्मा का जहाँ रहा करता, वह वहीं पहुँचती है अर्जुन, उसमें न कभी अंतर पड़ता। जो निज भजता रहता मुझको, और अंत काल में याद करे। या देह त्याग जब करे जीव, मेरा न पार्थ विस्मरण करे। उसको स्वभाव मेरा मिलता, वह प्राप्त उसी को हो जाता। इसमें रंचक संदेह नहीं, वह परम धाम मेरा पाता। जो अंत समय सुधि कर मेरी, तजता है अपने प्राण पार्थ। शाश्वत स्वरूप मेरा पाता, संशय मत कर तू लेश मात्र। एकाग्र चित्त होकर मुझको
जो भजता मुझको पाता है, अंतिम क्षण का स्मरण जीव को मुक्ति प्रदान कराता है। वह रहा कहाँ, कैसा उसने अब तक जग में व्यवहार किया, पर अंत समय में उसने यदि अपने मुख से प्रभु नाम लिया, तो अंत समय की सुधि उसकी प्रभु से तादात्म्य कराती है। कैसी भी हो वह जीवात्मा शाश्वत स्वरूप पा जाती है। कौन्तेय जीव के अंतस में जैसा भी भाव रहा करता, जिसको मन में रखकर प्राणी तन अपना अंत समय तजता, अनुकूल उसी के भावों की मिलती है गति संदेह नहीं। जो अंत समय का भाव रहा वह जीवन भर का भाव सही। जैसा जो करता कर्म उसी के संस्कार अंकित होते, सत रज तामस जैसी प्रवृत्ति वैसे ही संस्कार जुड़ते। गुण कर्म और सुधि तीनों की हो रहे एकता अंत समय। जो गुण प्रधान होता जिसका वह भाव जागता अंत समय। परमात्मा आता याद अगर हम सतत चिंतवन करते हैं, जिनका है पूर्वाभ्यास सुदृढ़, केवल वे भाव ठहरते हैं। इसलिए चिंतवन निरत पुरुष अंतिम क्षण में भी याद करे। वो अंतिम घड़ी अप्रत्याशित, पर वह न नाम प्रभु का बिसरे। हे कुंती नंदन, अंतिम क्षण जिस जिसका ध्यान मनुष्य करे, करके शरीर का त्याग मनुष्य वह उसी दशा को प्राप्त करे। संपूर्ण जन्म का जो प्रयत्न अनवरत चला प्रारब्ध गढ़े, वह साध सफल होकर रहती अंतिम क्षण तक जो सतत चले। हे अर्जुन, सभी समय में तू अविराम स्मरण कर मेरा। तू साथ साथ कर युद्ध रहा, जो कर्म की रहा धर्म मेरा। मुझ में मन बुद्धि युक्त होकर अर्पित जिस क्षण हो जाएगा, संदेह न कर तू उस क्षण में मेरे स्वरूप को पाएगा। इसलिए पार्थ, तू भज मुझको, मेरे स्वरूप का चिंतन कर। जो युद्ध कर्म तेरा स्वधर्म, उसका पालन कर, उस पर चल। अर्पित क्रियाएं कर सारी, मुझ में अपना मन बुद्धि लगा। अपना जीवन कर ले कृतार्थ, तू अंत समय में मुझको पा। आंखों से देख मुझे केवल, चिंतन करता तो कर मेरा। बाचा से बोले बोल मुझे, जो काम करे बस मेरा। मद्रूप हुआ हर गतिविधि में, तू केवल मुझको पाएगा। तन मिटने का मिट जाएगा, तू नहीं कभी मिट पाएगा।